नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोई 7.5 साल पहले नरेंद्र मोदी ने जब उत्तर प्रदेश के बनारस संसदीय क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया था, तब अपने संबोधन में कहा था, मां गंगा ने बुलाया है, इसलिए बनारस आया हूं। तब ये सवाल उठा कि क्या नरेंद्र मोदी गंगा पुत्र का दायित्व निभाएंगे। इस सवाल का जवाब बनारस की जनता और देशवासियों को 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ मंदिर के कॉरिडोर के लोकार्पण से मिल गया है। पहले जहां सक्रिय और अतिक्रमणों से भरी गलियों से गुजर कर मंदिर तक जाना होता था, वहां आज खुला और चौड़ा कॉरिडोर बन गया है। अब गंगा नदी से बाबा के मंदिर को देखा जा सकता है। आक्रमणकारी मुगल शासकों ने काशी विश्वनाथ मंदिर की भव्यता को क्षति पहुंचाई थी। उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की है। आज वाकई बनारस बाबा विश्वनाथ की नगरी नजर आने लगी है। यानी मां गंगा के पुत्र का दायित्व निभाते हुए नरेंद्र मोदी ने बनारस को भगवान शिव की नगरी में बदल दिया। 13 दिसंबर को 800 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले कॉरिडोर के लोकार्पण के अवसर पर बनारस के लोगों ने माना मोदी योगी की जोड़ी ने काशी नगरी का काया पलट कर दिया है। मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जो मात्र 2000 स्क्वायर फीट का था, अब वो 52,000 स्क्वायर फीट का हो गया है। इससे काशी नगरी में हुए पुनर्निर्माण के कार्यों का अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं, मोदी ने बनारस की काया पलट कर मां गंगा के पुत्र का दायित्व पूरा कर दिया। 13 दिसंबर को देशवासियों ने न्यूज चैनलों के लाइव प्रसारण में देखा, मोदी ने एक सनातन धर्मी का दायित्व भी निभाया। मान्यता है कि काशी नगरी में वही प्रवेश करता है जो पहले काल भैरव से अनुमति लेता है। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। नरेंद्र मोदी ने इस मान्यता के अनुरूप 13 दिसंबर को सबसे पहले काल भैरव मंदिर में ही पूजा अर्चना की। अग्नि से प्रज्वलित विशेष थाली हाथ में लेकर मंदिर की परंपरा के अनुरूप काल भैरव की आरती की। इसके बाद मोदी ने एक सच्चे हिंदुत्ववादी का फर्ज निभाते हुए गंगा नदी के किनारे ललिता घाट पर डुबकी लगाई। बिना किसी सहायता के मोदी ने कलश और पूजा की सामग्री अपने हाथ में ली और नदी में कई बार डुबकी लगाई। हो सकता है कि सुरक्षा अधिकारियों ने देश के प्रधानमंत्री को बहती गंगा नदी में डुबकी लगाने से मना किया हो, लेकिन मोदी ने सनातन धर्म की परंपरा का निर्वाह करते हुए एक बार नहीं बल्कि अनेकों बार अपने पूरे शरीर को गंगा नदी में डुबोया। ऐसी जिद नरेंद्र मोदी जैसा सनातन धर्मी ही कर सकता है। अब जब पहाड़ों पर लगातार बर्फबारी हो रही है और गंगा नदी का पानी बहुत ठंडा है, तब देश का प्रधानमंत्री यदि नदी में 15 मिनट तक रहकर अपने धर्म के अनुरूप पूजा अर्चना करता है, तो ये कहा जा सकता है कि भारत देश सुरक्षित हाथों में है। मान्यता है कि गंगा नदी में खड़े होकर जो व्यक्ति सूर्य के सामने जल अर्पित करता है, उसे यह माना जाता है कि उसने सूर्य की परिक्रमा पूरी कर ली है। मोदी ने इस मान्यता का भी निर्वाह किया। मान्यता यह भी है कि सनातन धर्मी को गंगा नदी के जल से ही काशी विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना करनी चाहिए। यही वजह रही है कि मोदी ने नदी से कलश में जल भरा और फिर स्वयं ही मंदिर तक कलश को ले गए। यहाँ पूरी विधि विधान से मोदी ने मंदिर में शिवलिंग की पूजा की। धर्म के बाद मोदी ने कर्म करने का दायित्व भी निभाया। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर का निर्माण करने वाले श्रमिकों के बीच भी मोदी ने उपस्थिति दर्ज करवाई। लोकार्पण के समारोह में कोई 2000 साधु संतों ने भी उपस्थिति होकर मोदी और योगी को आशीर्वाद दिया। प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष 10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है।
बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा